कई सारे लोगों का सपना होता है कि वे अच्छी पोजीशन की जॉब पाएं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल वकील या न्यायाधीश आदि। अच्छी पोजीशन की जॉब प्राप्त करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। कई सारे लोग अच्छी प्रोफेशनल जॉब प्राप्त कर लेते हैं और कई सारे लोग असफल भी हो जाते हैं। आज की इस प्रतियोगिता के जमाने में अच्छी जॉब पाना बहुत ही टफ हो गया है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे में हमें सफल होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यायाधीश कैसे बने, हाउ टू बिकम अ जज। न्यायाधीश बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, इससे जुड़ी सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जज बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देश में कानून की पढ़ाई के लिए एक समय में सिर्फ LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई कराई जाती थी। इसके बाद सीधा युवा अदालत में जाकर प्रैक्टिस का काम शुरू कर देते थे। अनुभव और ज्ञान के साथ ऐसे युवाओं को धीरे धीरे पद और समाज में प्रतिष्ठा हासिल होती थी। लेकिन आज 12वीं की परीक्षा के बाद 5 वर्षीय डिग्री कोर्स में छात्रों को BA के साथ साथ LLB की भी डिग्री दे दी जाती है। इससे एक प्रोफेशनल डिग्री का भी दर्जा मिला हुआ है। डिग्री हासिल करने के बाद छात्रों के लिए अदालत में प्रैक्टिस की राह तो है ही, राज्य स्तर पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए समय समय पर परीक्षा भी आयोजित की जाती है। यहाँ प्रोसिक्यूटर, जिसे सरकारी वकील कहा जाता है, उसके रूप में काम करने का मौका है। न्यायिक सेवा परीक्षा के जरिए राज्यों में जूनियर स्तर पर जज की भर्ती होती है। 7 साल की प्रैक्टिस के बाद जुडिशियरी परीक्षा पास करके जिला स्तर पर जज बन सकते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट में जज बनने का मौका मिलता है। और दूसरा कहाँ है रोजगार के अवसर। बाजारीकरण और उदारीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद देश भर में बैंकिंग और फाइनेंस सेवा का विस्तार हुआ है। देसी से लेकर विदेशी कंपनियां शहर से लेकर गांव तक व्यवसाय को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट जगत भी अपना पैर पसार रहा है। ऐसी व्यवस्था में कॉमर्स और मैनेजमेंट के अलावा बड़े पैमाने पर कानून के छात्र को भी नौकरी मुहैया कराई जा रही है। कंपनियों और लीगल फर्म में बतौर अधिकारी या एडवाइजर के रूप में लॉ के छात्रों को रखा जा रहा है। निजी या सरकारी बैंक सिर्फ मैनेजर, अकाउंटेंट या क्लर्क ही नहीं, अपने यहाँ लॉ अधिकारी भी नियुक्त कर रहा है। इसी तरह टैक्सेशन से जुड़ी कंपनियां अपने यहाँ लॉ के विशेषज्ञ को रख रही हैं। MNC में प्रबंधकों की टीम में एक विधि विशेषज्ञ को भी प्रबंधक के रूप में रखा जा रहा है। निजी कंपनियों और बैंकों के विस्तार ने लॉ ग्रेजुएट्स को नौकरी के नए अवसर मुहैया कराए हैं। इनसे हटकर मीडिया जगत में परंपरागत लेखक या पत्रकार के अलावा विधि संपादक या लेखक अपनी अलग जगह बना रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थान कानून से संबंधित खबरों को प्रकाशित करने में सावधानी बनाए रखने के लिए अपने यहाँ लॉ ग्रेजुएट को रिपोर्टिंग या लेखन के काम से जोड़ रहे हैं। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कानून के जानकारों को रखा जा रहा है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए भाषाई अखबार हो या अंग्रेजी, लॉ ग्रेजुएट को काम पर रखा जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में लेखन के लिए भी विधि विशेषज्ञ जगह बना रहे हैं। मैनेजमेंट स्कूल या लॉ विद्यालय या स्कूल, यहाँ अध्यापन के लिए लॉ ग्रेजुएट को अवसर मुहैया कराया जा रहा है। अध्यापन के लिए आमतौर पर LLM व नेट या PhD छात्रों को करियर मुहैया कराया जा रहा है। और तीसरा है इसकी पढ़ाई कैसे करें। और जहाँ तक बात स्किल की है, इस पेशे में आने या सफलता हासिल करने के लिए अच्छे खासे हुनर की भी जरूरत पड़ती है। 3 साल की LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कानून की धाराएं और उससे जुड़े मामले का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह की जरूरतों को देखते हुए ही देश में जगह जगह लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी खोले गए हैं। इनमें दाखिले के लिए अब अलग अलग टेस्ट देने के बजाय कैट मैट की तर्ज पर 6 साल पहले क्लैट शुरू किया गया है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी एक ही प्रवेश परीक्षा के जरिए आज 16 लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका मिल रहा है। दाखिले की प्रक्रिया 1 जनवरी से जारी होती है।
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक होती है। प्रवेश परीक्षा 10 मई को होती है। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी इस बार राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ को सौंपी गई है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालय अपने यहाँ क्लैट के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स LLM में भी दाखिला दे रहे हैं। दाखिले की योग्यता क्लैट यानी कॉमन लॉ टेस्ट के जरिए 5 वर्षीय LLB में 12वीं पास छात्रों को आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी तरह 2 वर्षीय LLM में LLB 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक में 5% की छूट है। जो छात्र BA के बाद LLB करना चाहते हैं उन्हें स्नातक स्तर पर 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और चौथा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। स्नातक स्तर के कोर्स में दाखिले के लिए 2 घंटे का पेपर होगा। ये वस्तुनिष्ठ उत्तरों पर आधारित है, जिनमें अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। और पांचवा, करियर अवसर और सैलरी। जिला अदालतों से लेकर उच्च और उच्चतम न्यायालय में आज बतौर अधिवक्ता काम करने के लिए काफी स्पेस है। विदेशी और देसी पत्र पत्रिकाओं और चैनलों में विधि के जानकार को संवाददाता या रिपोर्टर के रूप में रखा जा रहा है। बैंकिंग सेवा, वित्त विभाग और अन्य कंपनियों में कानूनी पहलू को समझने और सुलझाने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स रखे जा रहे हैं। जिला अदालतों और उच्च अदालतों में जज के रूप में काम करने का अवसर है। सरकारी वकील के लिए परीक्षा पास करके करियर की राह चुनी जा सकती है। लीगल फर्म या निजी कंपनियों में एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। वकील का वेतनमान आमतौर पर उसके काम से जुड़ा है, लेकिन न्यायिक सेवा में आने पर शुरुआती स्तर पर वेतनमान 40 से 45 हजार रूपए है। ये आगे चलकर वरिष्ठता के क्रम से बढ़ता जाता है। अध्यापन के क्षेत्र में आने पर 55,000 रूपए प्रति माह वेतनमान है। बैंक या किसी फर्म में लॉ अधिकारी बनने पर वेतनमान करीब 45,000 है। हालांकि कंपनियां अपनी हैसियत के मुताबिक प्रबंधकों की तरह विधि विशेषज्ञों को लाख से ऊपर की सैलरी पर भी रखती हैं। निजी प्रैक्टिस के रूप में लाखों कमाए जा सकते हैं। और ये है कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान। NLSIU बेंगलुरु, नलसार हैदराबाद, LLIU भोपाल, WBN UJS कोलकाता, NLU जोधपुर, HNLU रायपुर, GNLU गांधीनगर, RMLNLU लखनऊ, RGNUL पटियाला, CNLU पटना, NUALS कोच्चि, NLU उड़ीसा, NUSRL रांची, NLUJA गुवाहाटी, DSNLU विशाखापट्टनम, TNNLS तिरुचिरापल्ली। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।